हेलो दोस्त, जय श्री कृष्णा। आज हम दिल की बातें में एक कैसा प्यार है का पार्ट 4 आप सबको सुनाना चाहते हैं। तो सुनिए दोस्तों, किसी ने बहुत खूब कहा था, अगर मैं जानती प्यार करे दुख होए तो नगर ढिंढोरा पीटती, प्यार करो मत कोई। दोस्तों, उनके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान देखने के लिए मैं तरस जाती थी। वो हमेशा मुझ पर गुस्सा होते थे, सबके साथ हंसकर बात करेंगे, जब मेरी बात आएगी मुझसे रूडली बिहेव करेंगे। मैं जानती हूँ ऐसा करने से मैं उनको भूल जाऊंगी। वो शायद ऐसा सोचते होंगे। मेरे साथ उनके इस तरह के एटीट्यूड मुझे बहुत तकलीफ देती थी। शायद उनके शादी के दिन करीब आ रही थी, इसीलिए वो मुझसे ऐसे बात करते थे। ऐसे भी हमारी मुलाकात बंद थी, बस फ़ोन में कभी कभी बात होती थी। एक दिन मैं उनको मैसेज की, स्माइल प्लीज। एक दिन मैं उनको मैसेज की, स्माइल प्लीज। शायद उस दिन मुझ पर बिजली गिरनी थी। बाद में वो मुझे कॉल करके बहुत गुस्सा हुए। ना जाने इतने नाराज क्यों हो गए, मुझे नहीं पता। मैं बस चुप हो गई और कुछ नहीं बोली। उस दिन मैं उनसे कही, आपकी कसम, जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं आपसे कभी मैसेज नहीं करूँगी। आज तक मैं उनसे मैसेज नहीं करती। मैं उनके और कान्हा जी के किया हुआ वादा मर जाऊँगी, पर कभी नहीं तोड़ूँगी। एक दिन मैं सोची, ऐसे जीना क्या जीना, सोचे मर जाऊँ। फिर मैं अपने परिवार के बारे में सोची, मैं मरकर मेरे माता पिता को क्यों बदनाम करूं, जिन्हें जान से ज़्यादा चाहती हूँ। मरकर उनके प्यार, मेरे प्यार को क्यों बदनाम करूं। मेरे जाने के बाद वो मुझे कभी माफ़ नहीं करते। ये सब सोचकर अपने आप को रोक लिया। कान्हा जी नहीं चाहते थे मैं मर जाऊं। शायद उस दिन कान्हा जी की बदौलत मैं बच गई। आज मैं सोचती हूँ, अगर किसी भी पल जिंदगी हमें तोड़ना चाहे तो सिर्फ उस पल में 2 मिनट अपने आप को कंट्रोल करते तो एक जिंदगी बच जाएगी और खुद को संभाल लेंगे। कितने तपस्या के बाद इंसान की जन्म होती है, ऐसे खोना नहीं चाहिए। पर क्या करो, कुछ अच्छा नहीं लगती थी। डिप्रेशन की गोलियां ली। मैं उनसे कोई बात नहीं छुपाती थी। एक दिन उनको ऐसे बात कही, मैं सब कुछ भुलाने के लिए डिप्रेशन की गोलियां लेती हूँ। मेरी बात वो सुनकर बोले, अगर दवाई खाने से सब कुछ भूल जाते तो दुनिया में हर इंसान अपने गम को भुलाने के लिए दवाई खाते। वो मुझसे दवाई फेंक देने के लिए कहे। दोस्तों, 2014 फरवरी 5 2014 फरवरी 5 उनके मैरिज थी। फरवरी 3 को वो मुझे फ़ोन किए और उनके शादी की बात बताए। मुझसे रहा नहीं गई। मैं उनसे बोली, मैं आपको देखना चाहती हूँ। वो ठीक है बोले। मैं स्कूल में थी और वो क्लिनिक में थे। मैं स्कूल से छुट्टी लेकर गई। शॉप से चूड़ियाँ खरीद कर गई थी। मैं चाहती थी उनके शादी से पहले उनके हाथों से चूड़ियाँ पहनूं।
मैं जब उनके पास गई, चुपचाप हम दोनों बैठे थे। वो मुझे देख रहे थे, मैं अपने सर को नीचे करके बैठी थी। अचानक मैं उनको देखी तो उनके आँखों में आंसू थे। मैं समझ गई, मेरे लिए उनके मन में गम थी। मैं कुछ नहीं बोली, उनके चरणों को प्रणाम कर कर आशीर्वाद ली और उनके हाथों से चूड़ियाँ पहनकर आ गई। 2014 फरवरी 5 उनके शादी। उस दिन भर मुस्कुराकर मैं रही। मैरिज के दिन शादी तक दूल्हा दुल्हन उपवास रहते हैं, शादी के बाद खाना खाते हैं। उस दिन मैं भी उनके शादी के बाद खाना खाई। उस दिन मैं बिल्कुल भी नहीं रोई, ना जाने मुझे क्या हुआ। शायद दिल रो रही थी, आँखों में पानी खत्म हो चुकी थी उस दिन। पर उसके अगले दिन से ना जाने इतने आंसू कहाँ थे। आँखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसके अगले दिन से मेरे आँखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उस दिन से हमारी बातचीत बंद हुई। मैं उनको फ़ोन नहीं की। 2014 मार्च 26 शाम को मैं ऐसे ही बैठी थी, उनके फ़ोन आया। क्या करूं, फ़ोन रिसीव की। उस दिन उनके बर्थडे था। वो मुझसे बोले, क्या हुआ, मुझे बातें विशेष नहीं करोगे? और क्या था, मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाई और उनसे बोली, क्यों, मैं तो बुरी लड़की हूँ ना, आपकी तो शादी हो चुकी है ना, मैं कैसे आपसे बात कर सकती हूँ। मेरी रोना सुनकर वो फ़ोन काट दिए और 10 मिनट के बाद फिर से फ़ोन किए और कहे, रोना बंद हुई क्या? उनको मैं हैप्पी बर्थडे कही और वो अच्छे से बात किए। दोस्तों, भगवान से हर कोई दुआ मांगते हैं, क्या सबकी मुराद पूरी होती है? क्या इसलिए हम उनकी पूजा करना छोड़ देते हैं? वैसे ही मेरे प्यार था, वैसे ही मेरे प्यार था। वो चाहे ठुकरा ले, पर मेरे दिल में उनके लिए पूजा थी। दोस्तों, पहली प्यार भुलाया नहीं जाता। वो तो मेरी पहली और आखिरी प्यार है। मैं कैसे भूल सकती हूँ? मैं बहुत खुश हूँ, मुझे उनसे प्यार हुई। मैं उनकी आज भी पूजा करती हूँ। क्या हुआ, वो मेरे नसीब में नहीं है, मेरे दिल में तो है। दोस्तों, सिर्फ पाने का नाम प्यार नहीं, पाकर खोने का नाम ही प्यार है। दोस्तों, राधा कृष्णा के प्यार अमर है। फिर भी दुनिया के लिए राधा जी कान्हा जी को छोड़ दिए, पर उनके दिल में हमेशा अमर रहे। ये दुनिया उनकी पूजा करती है। वो तो मेरे रोम रोम में बस चुके हैं, उनसे कैसे दूरी। हमारे प्यार खत्म नहीं हुई, वो तो हमारे दिल में अमर हो गई। जब तक जीऊंगी उनके लिए भगवान से यही दुआ मांगूंगी, वो खुश रहे। हम बहुत खुश हैं, हमें उनसे प्यार हुई।